हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी पालेवाल उदयपुर के रिमोट एरियाज में काम करते आ रही हूँ। उसको गर्ल्स की जानकारी नहीं है, तो वही जानकारी पहुँचाने का काम कर रहा है द रेड पैड मूवमेंट। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की Inspiring stories of humans. So हेलो खुशी जी, कैसे हैं आप? I'm good. How are you? बस बढ़िया। अपने बारे में बताएं। Currently, I'm in 4th year of my BLLB. So I'm Mohanlal Sukhadia University से law चल रही है in my 4th year right now. And further, I'm planning to join Indian Army through Oh, wow. JAG entry. और yeah, that's it. And इसके अलावा I'm very much into social work. So अभी मेरा एक personal project भी चल रहा है. So what is the project about? The project is about the red pad. Okay. And why I decided the red pad, उसका एक background story है because college के first year से when I joined college in 2019, तो 2019 के mid year में ही I decided to join one NGO. Okay. So NGO के through मैंने काम किया. NGO में हम लोग ग्रुप में जाते थे to the villages, and villages हमने usually adopt किए थे. बड़ी के 2 villages है, one is उपली बड़ी and another is छपरा गाँव. तो इन दोनों विलेजेस में हमने काफ़ी काम किया है. तो वहाँ की लड़कियों से मिलना, उन्हें पढ़ाना, तो इनिशियली तो यही स्टार्ट हुआ था कि हमने उन्हें पढ़ाया, ठीक है, जैसे कि सोशल साइंस पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, यही सब्जेक्ट्स हमने उन्हें पढ़ाया. लेटर ऑन जब लड़कियों से बात हुई तो मुझे पता पड़ा कि इन लोगों को गवर्नमेंट की साइड से, स्कूल्स की साइड से, बिकॉज दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल की साइड से उन लोगों को सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, मतलब काफ़ी फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की साइड से. इनफैक्ट मिड डे मील भी मिलता है, बट हर चीज़ उतनी बेस्ट क्वालिटी की नहीं मिलती है. ये चीज़ मैंने पर्सनल बेसिस पे काम डाउन की, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनको चीज़ें मिल तो रही है, बट उन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं इन्हें वो नहीं आता है. तो इसलिए फिर सबसे पहला सेशन मैंने 2019 में लिया था बड़ी के उपली बड़ी गाँव में, और उपली बड़ी में मैंने लड़कियों को ये समझाया कि हाउ टू यूज़ अ सैनिटरी पैड. तो वो एक स्टार्टिंग थी. तब मुझे भी इतना नहीं अवेयर था, मुझे भी इतना नहीं पता था, पब्लिक स्पीकिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो फर्स्ट टाइम एक सेशन लिया था. तो गर्ल्स का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था. मुझे लगा कि मैंने जो समझाया उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ आया. फिर आई रियलाइज़ कि हमने जैसे जैसे दूसरे विलेजेस को रीच आउट किया, आगे गवर्नमेंट स्कूल से मिलते गए, तो हमें पता पड़ा कि ये तो हर जगह की स्टोरी है. सब पे स्टोरी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सब में एक सब जैसा जगह आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट प्रोडक्ट का यूसेज आपको नहीं पता है. तो उस प्रोडक्ट की यूसेज के लिए हमने एक ग्रुप बना लिया. फिर हम लोग ग्रुप में जाते थे, जगह जगह गर्ल्स को अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयर करते थे. तो बेसिकली ये रहता है कि बहुत सारी 5th क्लास की, 6th क्लास की स्टैंडर्ड्स की गर्ल्स हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि पीरियड्स होते क्या है, ठीक है. हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, बट व्हाट द लिटरल मीनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. तो मेंस्ट्रुएशन इज अ साइकिल, है ना. ये आई गेस द वंस जो हम CBSE से बिलोंग करते हैं, हम सब ने 7th 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर्स पढ़े हैं, बायोलॉजी में, साइंस में. और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि उदयपुर में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है, ठीक है. इनफैक्ट राजस्थान लेवल पे भी देयर इज नो सिंगल इंडिविजुअल जो इस एरिया में काम कर रहा हो. ये थ्रू द रिसर्च मैंने देखा है, बिकॉज यूजुअली जितने भी NGOs हैं, दे आर वर्किंग फॉर वुमेन, दे आर वर्किंग फॉर चिल्ड्रन, और दे आर वर्किंग फॉर एनिमल्स. बट मैं स्पेसिफिकली कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है. इनफैक्ट अगर अपन रिसर्च के डेटा देखेंगे ना, तो ऑल ओवर इंडिया में उदयपुर इज द ओनली सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्ड NGOs हैं. अच्छा. लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आता कि इतने सारे NGOs कहाँ काम कर रहे हैं. तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि हर NGO अपना एक सेक्टर डिवाइड कर ले तो डेवलपमेंट और अच्छे से होगा. जैसे कि कुछ एनिमल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लेडीज़ पे कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ पे काम करना अपने आप पे एक बहुत वाइड कंसेप्ट है. लेडीज़ में भी देयर आर मल्टीपल इश्यूज. मैटरनिटी इश्यूज आर डिफरेंट, पीरियड्स की इश्यूज आर डिफरेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज आर डिफरेंट, डोमेस्टिक वायलेंस की इश्यूज आर डिफरेंट. तो देयर आर सो मैनी इश्यूज. सो किसी एक सेक्टर में काम करना एक NGO का इज़ द बेस्ट थिंग, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज. इसलिए द रेड पैड. तो ऐसे काफी एरियाज हैं. आपने जब ये सारे जो थे विलेजेस आपने टैप करने शुरू किए, सो आपको कैसे पता चला कि इनमें ये सब ज़रूरत है?
ये सारी मतलब ऐसा मतलब हम जैसे गूगल मैप्स पे देख देंगे ये गांव है छोटे हाँ, छोटे। गूगल मैप्स पे तो है ही नहीं है गाँव। अच्छा गूगल मैप्स पे तो है ही नहीं, तो ये फिर गाँव है आपने ही इनको नहीं। कैसे टैप किया, मतलब ये कोई सोर्स था या किस टाइप से? इसमें एक फैक्टर ये रहा कि मेरी मॉम का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना, तो मॉम का जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो है मलातली एरिया में। अच्छा। तो जितनी भी बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल सारे मॉम के ऑफिस में आते हैं क्वेश्चन पेपर सेट कराने। अच्छा। तो मम्मी को ये बहुत कांटेक्ट है कि वो सर वहाँ के प्रिंसिपल है, वहाँ एक विलेज है, वहाँ पे बच्चे ऐसे हैं, वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं आता है। तो मम्मी ने ये सारे डेटास मुझे दिए एंड आई वाज ऑलरेडी इनटू सोशल स्टफ एंड ये सारी चीज़ें, तो मैंने वही विलेजेस सबसे पहले टारगेट किया। ओके। बिकॉज जहाँ पे नेसेसिटी है वहाँ जाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रफ एस्टिमेट मैं तुम्हें बताऊँ तो अभी तक उदयपुर के आउटस्कर्ट्स मैंने कवर किए हैं अराउंड 20-25 आउटस्कर्ट्स आई हैव कवर्ड, जिसमें लखावली भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं, लॉसिंग है, सिरोही है, ये सारे एरियाज। ठीक है, बगदड़ा करके भी एक गाँव है, काफ़ी दूर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ, वो भी हम लोगों ने कवर किया है। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे बच्चे आपको एक सेटल्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। यू जस्ट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल और बच्चे सारे एक क्लासरूम में इकट्ठे हो जाएंगे और आपको वहीं बताना है। बिकॉज पर्टिकुलरली विलेज में जाके पहले लोगों को इतना इकट्ठा करना, वहाँ के सरपंच से रिटर्न में परमिशन लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो इट वुड बी बेटर कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स टारगेट करें, वहाँ के प्रिंसिपल आपको अलाउ कर दें। सो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू मैंने अराउंड कुछ 1000 गर्ल्स को एजुकेट किया है ओवर द टॉपिक ऑफ पीरियड पॉजिटिविटी। कुछ 1200 to 400 हमने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन पास्ट 1 ईयर। सो मेरा काम रेगुलर नहीं था, बट ऐसा था कि इस महीने काम किया, 2 महीने का ड्रॉप है, फिर नेक्स्ट महीने काम किया। बट जिस महीने हम कम्प्लीटली वर्क करते हैं तो उसका हर सैटरडे हम लोग कंज्यूम करते हैं। एंड सैटरडे इसलिए बिकॉज अभी गवर्नमेंट की साइड से एक नया गाइडलाइन आया है कि स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में सैटरडे को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएगी, पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। सो आई थॉट कि अगर करिकुलर है तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके चले जाते हैं उनके पास, तो डेफिनेटली वो सब उसमें इंडल्ज होंगे। सो आपने बात करी कि हम लोगों ने इसको इनिशिएटिव लेके किया, तो हम लोग कौन कौन थे, व्हाट इज योर टीम? सो बेसिकली मेरी टीम वही थी जो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एनजीओ के थ्रू स्टार्ट की थी, यूजुअली वही टीम थी। उसके बाद जैसे मैं इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे मैं स्टोरीज डालती थी, तो देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनका पिंग आता था कि खुशी नेक्स्ट टाइम हमें लेके जाना, हमें भी इसका पार्ट बनना है। तो ऐसे कितने इंडिविजुअल्स थे जो मेरे साथ क्लब अप होते गए लेटर ऑन। एंड जितनी भी हम टीममेट्स हैं ज़्यादा सब स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स का बेनिफिट ये रहता है कि वो लोग कॉलेज भी अटेंड कर रहे हैं और सैटरडे संडे सोशल एक्टिविटीज़ में भी हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट रह जाता है। अदरवाइज जॉब इंडिविजुअल्स हमारे पास काफ़ी कम है क्योंकि दे आर ऑक्यूपाइड इनटू देयर जॉब्स और इसलिए वो नहीं इतना कॉन्ट्री कर पाता है। सो सोशल मीडिया इज अ वे जहाँ से मुझे टीम मिली। सो आपने मेंशन किया कि आपकी मॉम का काफ़ी सपोर्ट रहा, व्हाट अबाउट योर डैड? डैड का भी काफ़ी सपोर्ट है। इनफैक्ट मॉम डैड दोनों ही काफ़ी लिबरल है मेरे। सो दोनों का था कि तुझे जो करना है इट्स अप टू यू, कर, जो कर रही है अच्छा कर रही है। इनफैक्ट दोनों का ही फुल ऑन सपोर्ट रहा है। कभी ऐसा होता है कि मुझे मटेरियल चाहिए होता है, सैनिटरी पैड्स चाहिए होते हैं, कम पड़ जाते हैं, और ऐसा है कि कल इवेंट है और आज मटेरियल खत्म हो गया है, तो आई जस्ट हैव टू कॉल टू माई डैड कि पापा इतना इतना वहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, सब सामान लेके, और वो लेके ले आते हैं सब। सो मॉम डैड का सपोर्ट है। एक्सटेंडेड फैमिली का इतना नहीं है। मैंने ना एक क्लासेस के थ्रू हमारे सर हैं, तो वो क्लास के बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट भी करते रहते हैं। तो सर का एक था कि डू द बेस्ट थिंग ऑन योर टेबल एंड वंस यू गेट डन विद दैट डू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज ऑन योर टेबल। सो मेरा वो कंसेप्ट है कि अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है आई विल डू दैट, जैसे ही वो जाएगा जो नेक्स्ट प्लान है मैं वो करूँगी। सो आपने मेंशन किया कि आप अपने डैड को कहते थे कि ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, तो उसका पैसा कहाँ से आता था? इनिशियली तो हम लोगों ने जेब से लगाया था। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया कि मेरी टीम थी, तो टीम में यूजुअली हम लोग ऐसा करते थे कि सबने 500 निकाल दिए, तो एक बार 500 क्लब होकर भी हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाता था। तो एक इवेंट 2 इवेंट ऐसे निकलने लग गए। उसके बाद बहुत बार तो मुझे आगे से ऑफर आया कि मैम अगर आपके इवेंट में आपको कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वी आर रेडी टू पे, क्योंकि कुछ लोग अपना फिजिकल प्रेजेंस दे देते हैं, कुछ लोग फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे पाते, जो जॉब सेक्टर में नहीं आ पाते, तो वो मॉनेटरी हेल्प कर देते हैं। तो एक बेनिफिट ये था। सेकेंड ये था कि कभी मुझे सच में लगता था कि यार पैसे की नीड है इस बार, क्या करें, तो मैं इनफैक्ट बहुत बार मैंने स्टोरीज भी डाली है कि हु एवर विश टू डोनेट दिस टाइम ऐसा करके इंस्टाग्राम पे, तो तब भी काफ़ी लोगों का आता था। लोग सब थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट
कोई भी स्मॉल But अमाउंट हाँ, हो वो बिग अमाउंट हो yeah. जाता है जब क्लब होता है। तो ऐसे करके ही अभी तक काम चला है। सो आगे भी यही प्लान रहेगा मेरा कि हम लोग क्राउड फंडिंग पे ही फोकस करें, बिकॉज अब अगर हम इस इशू को आगे लेके जाते हैं, इसको हम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे National, स्ट्रेच करते yeah. हैं, तो क्राउड फंडिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं। Right. सो दैट्स द थिंग। अभी काम भी है, काम के प्रूफ्स भी हैं, उन सब प्रूफ्स को जगह जगह अपलोड करके वी कैन आस्क फॉर क्राउड फंडिंग एज वेल। सो आप इस जो रेड पैड मूवमेंट है जो आपने अभी शुरू किया है उसको आप लाइमलाइट में कैसे लेके आए? रेड पैड मूवमेंट को लाइमलाइट में लाना, सबसे पहले तो हमारे काम को लाइमलाइट में लाना इज अ बिग टास्क। Yeah. सबसे पहले तो पीरियड्स के बारे में पब्लिकली बात करना ही इज़ अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि अगर मैं मेरा बताऊं तो आज से 2-3 साल पहले अगर मेरे पास अगर पीरियड्स रिलेटेड कोई स्टोरी है जो मुझे मेरी स्टोरी पे पुट करनी है, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे Yeah. टुवर्ड्स माई स्टोरी। क्योंकि मेल फ्रेंड्स भी हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो कोई क्या बोलेगा। तो पहले वो इशू था, बट जैसे जैसे इस एरिया में काम किया तो अपने आप ना वो शाइनेस मुझ में भी चली गई, मुझसे भी चली गई, मेरे टीममेट्स में से भी खत्म हो गई। अब देखा जाए तो उदयपुर की अभी की जो यूथ है हु आर इन देयर 90s 20 वगैरह इनमें है, तो ये इस इशू को काफ़ी सपोर्ट करती है और वही लोग मेरी टीम है। और उस टीम के थ्रू मुझे ये फील हुआ कि अब हम इसे इजीली लाइमलाइट बना सकते हैं। इनफैक्ट जो मेरा द रेड पैड मूवमेंट था, मेरा इसका बेसिक मोटिव ये था कि इस इवेंट को मैं एक जेंडर इंक्लूसिव इवेंट बनाऊं। ऐसा किसी को ना लगे कि फतेह सागर पर एक वुमेन सेंट्रिक इवेंट चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें एग्जैक्ट डिटेल्स बताऊँ ना तो मेरी टीम में फीमेल थी 2 या 3 एंड इनफैक्ट बाकी सारे काम करने वाले लड़के थे A to Z। ठीक है, इनफैक्ट टेबल्स मैनेज करानी है, फ्लैक्स प्रिंटिंग करवानी है, पेंटिंग्स को शिफ्ट करवाना है, वेल्डिंग का काम है, A to Z, डिजिटल मार्केटिंग है, पोस्टर्स मेकिंग है, हर एक चीज़ लड़कों ने की है। सो नाउ आई कैन से कि हम लोग एक ऐसे कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जो एक जेंडर सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहा है हमारी सोसाइटी में। सो दैट्स अ बिग थिंग। सो लाइमलाइट में हम ऐसे लाए, पहले तो हमने हमारी शाइनेस से फाइट किया, और फिर हमने दूसरों को कहा कि तुम भी इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ टैबू ना बनाओ और इसके बारे में बात करो। सो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था कि रेड पैड हमने फतेह सागर पर रन किया था। इस पेंटिंग के कंसेप्ट के थ्रू हम लोगों को ये बताना चाहते हैं दैट वुमेन डू ब्लीड फॉर लाइफ। इस पेंटिंग में जो हमने रिफ्लेक्ट किया है, बैकग्राउंड में एक सैनिटरी पैड, वुमेन के हाथ में एक बेबी, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर पीरियड्स हैं तो लाइफ है। सो ये हमारा कंसेप्ट था द रेड पैड का, एंड आई होप सोसाइटी से सपोर्ट करें। और इस पेंटिंग का जो लोअर बैकग्राउंड है वो हमने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है सो डैट पीपल, जो उदयपुर की पब्लिक है जो इस पेंटिंग को सपोर्ट करती है, जो पीरियड पॉजिटिविटी को सपोर्ट करती है, वो आगे आए, अपना हाथ कलर में कर इस पे हैंड प्रिंट दे जो बताता है कि दे कम्प्लीटली सपोर्ट पीरियड पॉजिटिविटी। सो अब मुझे ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे उदयपुर के सेंटर में ये चीज़ करनी है, बिकॉज फतेह सागर इज अ टूरिस्ट प्लेस। फतेह सागर पे काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी गैदरिंग होगी, बाहर के लोग काफ़ी आते हैं, तो वाई फतेह सागर? तो आई डिसाइडेड फतेह सागर इसलिए बिकॉज हमने आउटस्कर्ट्स की तो बात की, वहाँ पर तो हमें बच्चों को गैदर करके उन्हें कन्विंस करना था, उन्हें थोड़ा ऐसा बताना था कि शाइनेस से बाहर है, राइट। वहाँ पे तो वो हमें करना था। सो आपने शुरू में मेंशन किया था कि आपने गांव की जो औरतें हैं उनको जाके सपोर्ट किया और उनको ट्रेन किया कि कैसे क्या करना है। सो ये पूरा प्रोसेस आपने कैसे रन किया? यार देखो, पहले डायरेक्टली अपना ग्राउंड लेवल पे जाते हैं उससे पहले हम लोग थोड़ी बैकग्राउंड प्रिपरेशन भी करते हैं, थोड़ा होमवर्क भी करते हैं। तो इस होमवर्क में मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी अबाउट राजस्थान, है ना। राजस्थान में चलो अभी भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि उदयपुर इतना बैकवर्ड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो बाकी सिटीज़ है, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, और ये है ना, यू मीन टियर 3 सिटीज़? एग्जैक्टली, जो हरियाणा के बॉर्डर पे टच होते हैं, श्रीगंगानगर आ गए। तो ये सिटीज़ में आज भी बहुत चीज़ें बैकवर्ड चल रही हैं। इनफैक्ट देखो, वी ऑल नो कि हम लोग पीरियड्स के टाइम पे एक सैनिटरी पैड यूज करते हैं, है ना। सैनिटरी पैड इज ये वो सब चीजें जो हमने एक एड में देखी है, जो टीवी पे आता है। एग्जैक्टली, हमने एड में देखी है, हमने पैडमैन मूवी के थ्रू देखी है ना। सो स्टार्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, विस्पर, स्टे फ्री, ये सारी कंपनीज इसको प्रमोट कर रही है। तो ये सारी चीजें हमने टीवी में देखी है, ठीक है। अगेन मैंने बताया कि 7th 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था। सो जब मैं बच्चों को बताती हूँ तो मुझे उन्हें जीरो से बताना पड़ता है कि पीरियड्स होते क्या है, ठीक है। नॉट इन टर्म्स ऑफ विकिपीडिया डेफिनेशन, बट पीरियड्स क्यों होते हैं, क्यों होने ज़रूरी हैं, हमें क्यों उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये एक साइन ऑफ वुमेनहुड है। तो वो सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी पड़ती है। सो ये चीज़ रही।
मैंने विलेजेस में कन्विंस किया, गर्ल्स को कन्विंस किया, उनकी मदर को हमने कन्विंस किया, पर उनसे बात करते टाइम हमें ये चीज़ पता पड़ी कि ये लोग ना क्लोथ यूज़ करते हैं, है ना। एंड दिस इज़ वेरी बेसिक यार, मतलब देखो हमारी जनरेशन भी अगर आज सैनिटरी पैड यूज़ करती है तो हमारी मॉम या हमारी आंटी इन्होंने लाइफ में कभी ना कभी क्लोथ ज़रूर यूज़ किया होगा। सो क्लोथ यूज़ करना इन टाइम्स ऑफ पीरियड इज़ वेरी कॉमन। बट अगर मैंने जो बताया था कि मैंने एक बैकग्राउंड रिसर्च की थी, एक होमवर्क किया था, तो होमवर्क के थ्रू आई केम टू रियलाइज़ कि राजस्थान के कुछ सिटीज़ में लेडीज़ आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले काउ पैटीज़ यूज़ किया करती थी। एंड काउ पैटीज़ को हम कहेंगे जो काउ डंग होता है उसको सुखा के एक पैड के शेप का बनाया जाता था और उसको दे यूज टू पुट अंडर देयर अंडरगारमेंट्स, और वो काउ पैटीज़ सारा ब्लड सोक करती थी और जैसे ही वो ब्लड सोक कर लेता था उसको फेंक दिया जाता था और नई काउ पैटीज़ को लगा दिया जाता था। बट इन सारी चीज़ों से होते थे इन्फेक्शन एट लार्ज स्केल। सो आपको यूट्रस इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये चीज़ें अब उस टाइम पे देखो हेल्थ केयर भी इतना डेवलप था नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी डेवलप नहीं थी, और फीमेल रिलेटेड इशू में तो लोग बात कर ले वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, आज भी नहीं करते तो उस टाइम पे करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस करना किसी का कंसेप्ट नहीं था, पीरियड पॉजिटिविटी पे फोकस करना किसी का कंसेप्ट नहीं था। अब आज जब मैंने कंपेयर किया तो आज के टाइम में चलो काउ पैटीज़ यूज़ नहीं करते, लीव्स यूज़ नहीं करते हैं, बहुत से लोग एशेस यूज़ किया करते थे, अब एशेस यूज़ नहीं करते हैं। अब या तो वो क्लोथ यूज़ करते हैं या सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, और नहीं तो अगर हम एक ना हायर सोसाइटी में अगर जंप करते हैं तो दे यूज़ मेंस्ट्रुअल कप्स, जो एक न्यू कंसेप्ट है, राइट। बट मेंस्ट्रुअल कप्स अभी हमारी जनरेशन इतनी उसमें इंडल्ज नहीं है, बिकॉज हम लोग हमारी बॉडीली ऑटोनॉमी को इतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं, इसलिए बहुत सारी गर्ल्स डरती हैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से। सो एक ये कंसेप्ट था। अब जब मुझे पता पड़ा कि ये क्लोथ यूज़ करते हैं, तो क्लोथ में क्या रहता है कि एक फीमेल एक क्लोथ को, मतलब यूजुअली एक नॉर्मल एक एवरेज पीरियड निकालने के लिए उन्हें 2 से 3 क्लोथ चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि एक धोया एक यूज़ किया, ऑल्टरनेटिवली ये कंसेप्ट चलता है। बट जो क्लोथ है उस एक क्लोथ को ये लोग 2 से 3 साल तक यूज़ करते हैं। और उस क्लोथ को सुखाया कैसे जाता है मैं तुम्हें बताती हूँ। अब हमारी इंडियन फैमिलीज में हमें पता है कि कपड़े सुखाए जाते हैं छत पे सुखाने का कंसेप्ट ये होता है कि धूप लगेगी, कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा, ठीक है, जर्म्स निकल जाएंगे, स्मेल निकल जाएगी, अच्छे से सूख जाएगा। अब जो ये लोग पीरियड्स के टाइम पे जो क्लोथ यूज करते हैं, इसको ये लोग सुखाते सही से नहीं है। क्यों नहीं सुखाते पब्लिकली छत पे ओपन में? इसलिए नहीं सुखाते क्योंकि कोई देख लेगा, एग्जैक्टली, कोई देख लेगा। तो अब उस क्लोथ को सुखाया ऐसे जाता है कि कमरे का कोई एक कोना है, वहां पे कॉर्नर में उस क्लोथ को रख दिया, फैन ऑन कर दिया और उसको सुखा दिया, ठीक है। गांव में तो फैन भी नहीं है, तो यू इमेजिन कैसी कंडीशन रहती है कि एक बंद कमरे में आप एक यूज्ड क्लोथ को आप ऐसे सुखा रहे हो जिसको सनलाइट नहीं लग रही है, जिसमें से इन्फेक्शंस नहीं जा रहे हैं, और आप उसको बैक टू बैक 2 से 3 साल के लिए यूज कर रहे हो। सो कैन यू इमेजिन कि हमारी ट्राइबल वुमेन की, विलेज की कंडीशन हेल्थ केयर सिस्टम में पीरियड्स रिलेटेड हेल्थ कितनी खराब है। सो ऐसा है कि जो क्लोथ यूज करते हैं। अदर देन दिस, जो गर्ल्स हैं अभी, जो न्यूली गर्ल्स है, हु आर इनटू देयर टीन एज, जो 14 की है, 15 की है, 16 की है, उनको गवर्नमेंट की साइड से सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। अगर मैं तुम्हें उदयपुर की, नॉट ओनली उदयपुर, इनफैक्ट राजस्थान में पूरी स्कीम चल रही है, इट इज नोन एज उड़ान स्कीम। उड़ान लॉन्च हुआ था 2019 सितंबर में, जब मैंने बताया था कि मेरा कॉलेज का मिड चल रहा था तब, और तब मैंने स्टार्ट किया ही था विलेजेस में विजिट करना, तो तब आई थी उड़ान स्कीम। पहली चीज़ तो उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि एक होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ पास होना, और फिर होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना, उसका फंड पास होना, फाइनेंशियल सैंक्शन, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जैसे ही सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हुए स्कूल्स में, विलेजेस में, तो उड़ान स्कीम के तहत ये चीज़ है कि उड़ान स्कीम में कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की गर्ल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की गर्ल्स और आंगनवाड़ी में जितनी लेडीज़ और जितनी बच्चियां हैं, उन सबको गवर्नमेंट की साइड से सैनिटरी पैड्स फ्री में दिए जाएंगे। अब ये जो सैनिटरी पैड्स फ्री में दिए जाते हैं बच्चों को, इसमें भी एक और इशू ये आता है कि दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। जीडीपी में से हेल्थ सेक्टर को कुछ 0.1% की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जब हेल्थ सेक्टर पे पैसा जा ही नहीं रहा है, तो फीमेल हेल्थ या दिस पीरियड हेल्थ पर तो कहाँ पैसा आएगा, है ना। उसके बाद भी चलो स्कीम है, अब लड़कियों को सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, अब उसमें है चलो क्वालिटी अच्छी नहीं है,
फाइन, हम एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए बट चलो फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सही है, वो वाली बात है। अब उनको सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं लेकिन अब वो एडिक्वेट नंबर में नहीं है। एडिक्वेट नंबर इज, मैं एक आपको रफ एस्टिमेट बताती हूँ थ्रू माय रिसर्च, मैंने जितना निकाला है कि एक नॉर्मल पीरियड को सर्वाइव करने के लिए एक फीमेल को 15 to 20 सैनिटरी पैड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एक नॉर्मल पीरियड एग्जिस्ट करता है 4 to 6 डेज का। तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ 15 to 20 पैड्स चाहिए ही पड़ते हैं एक मंथ को निकालने के लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। पर जो गवर्नमेंट की साइड से पैकेट्स मिलते हैं पर स्टूडेंट फॉर द यूसेज ऑफ पर मंथ, उसके अंदर आपको एक पैकेट में 5 to 6 पैड्स होते हैं। सो कैन यू इमेजिन अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 5 to 6 एंड 15 to 20, राइट। तो ह्यूज गैप है। तो इसलिए मेरी जो एजुकेशन और अवेयरनेस ड्राइव रहती है उसके साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव भी करते हैं। बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो द रेड पैड है, द रेड पैड का कंसेप्ट यही है कि हम लोग गर्ल्स को एजुकेट करेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे, हमारा मेजर कंसेप्ट यही है। डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग कम फोकस करते हैं बिकॉज हमें कहीं से फंडिंग आती नहीं है ऑब्वियसली, एंड मनी ऑलवेज बिकम्स अ फैक्टर इन बिटवीन। तो फिर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं सो दैट बच्चों को ये ना लगे कि हम उन्हें समझा कर चले गए और हमने उनको कुछ प्रैक्टिकली नहीं बताया, कुछ उन्हें प्रैक्टिकली नहीं बताया, कुछ हमने उन्हें दिया नहीं, राइट। बिकॉज गवर्नमेंट ये सेम वैसा हो जाएगा जैसे थ्योरेटिकल बुक में है, बस आपने थोड़ा पैराग्राफ बड़ा कर दिया। एग्जैक्टली वही बात हो गई कि बड़ी बड़ी बातें कर दी पर कुछ इम्प्लीमेंट कुछ नहीं, कुछ सोल्यूशन नहीं बताया, राइट। तो सोल्यूशन के थ्रू अब हम लोग जो उन्हें देते हैं, हम लोग उन्हें वही ब्रांड देते हैं जो ब्रांड हम लोग यूज करते हैं। सो हम लोग उन्हें स्टे फ्री की ही पैड्स प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वही चीज हम यूज करते हैं, सो दैट उनके पास अच्छी क्वालिटी जो है, एडिक्वेट नंबर जो है। राइट। अब मेजर इशू मुझे ये आता है कि हमने एक विलेज में एक बार कर दिया बट नेक्स्ट टाइम कौन करेगा। सो आपने इस मूवमेंट का नाम रेड पैड ही क्यों दिया? रेड मतलब एज अ स्पेसिफिक कलर। सो द रेड पैड में जो ये रेड है, रेड लाने का देयर इज अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड दिस रेड। अगर आप लोग गूगल भी करते हो कोई, तो यू विल कम टू रियलाइज कि एक यू नो हम जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, विस्पर के हो गए, स्टे फ्री के हो गए, या जितने भी यू नो जो सैनिटरी पैड्स को प्रमोट करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप को प्रमोट करते हैं, उन सब के अंदर अपन को एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि एक सैनिटरी पैड के ऊपर एक रेड की जगह एक ब्लू सब्सटेंस गिर रहा है, एक ब्लू लिक्विड गिर रहा है ना। तो वो ब्लू लिक्विड क्या है ना। तो पहले तो चलो मुझे नहीं था इतना नॉलेज, बट व्हेन आई केम अक्रॉस टू इंटरनेशनल जर्नल्स, तो इंटरनेशनल जर्नल्स पे लोग इस चीज़ पे काफ़ी डिबेट कर रहे हैं कि व्हाई इट्स ब्लू कलर हम क्यों यूज करते हैं। ब्लू चलो वाटर रिफ्लेक्ट करता है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि पैड की एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी अच्छी होती है, दैट इज ओके। बट अगर कोई न्यूली इंडिविजुअल इस चीज को देखेगा तो वो क्या समझेगा कि ब्लू सब्सटेंस क्या है जो बॉडी से एक्सक्रीट होता है ना, ये चीज नहीं पता होती है। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें तो सालों पहले इन लोगों ने रेड कलर भी यूज करके ट्राई किया था। ये मैंने कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के थ्रू ही पढ़ा है, एंड द सोर्स वाज scroll.in आई गेस। तो scroll.in के थ्रू अब मुझे ये चीज़ पता पड़ी कि पहले इन लोगों ने रेड सब्सटेंस भी यूज़ किया था, तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि रेड क्यों, रेड इज अ डेंजरस है ना, डेंजर का साइन हो गया, रेड हो गया, रेड खून हो गया, तो लोग डरने लग गए रेड से। बट ऑन द अदर हैंड ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो पास हो रही है। तो आपने जब फर्स्ट टाइम गांव में जाके वहाँ की लड़कियों को इसके बारे में बताया था, उनका क्या रिएक्शन था? गर्ल्स का जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स टारगेट किए, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी लड़कियों को क्लास में बिठाया। अब मेरे साथ आई टोल्ड यू दिस थिंग बिफोर कि मेरी पूरी टीम में लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं, राइट। अब अगर मेरे साथ कोई मेल फ्रेंड आता है हु इज इन द क्लासरूम, तो लड़कियां बिल्कुल डिस्कस नहीं करती। हाँ, लड़कियां एकदम से आ जाती है शॉक में कि करें एकदम से कि शॉक नहीं में करें, कि भैया के सामने ये बात क्यों कर रहे हो, कैसे बोलें, ठीक है। राइट। अब पहले तो ये कंसेप्ट रहता है, अब उसके बाद अब हमें गर्ल्स को कन्विंस करना है। तो पहले तो हमारे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं जो यूजुअली फोटोग्राफी वगैरह देखते हैं, उन सबको हमें अवॉइड करना पड़ता है, लाइक कि आप लोग क्लास के बाहर जाओ, हमें अकेले में बात करनी है। तो क्लास में इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, आवाज़ भी बाहर नहीं जाए ना, उस कंसेप्ट के लिए हम लोगों को क्लास अंदर से बंद करनी पड़ती है। लड़कियाँ इतनी शाय है ओवर दिस टॉपिक। तो अंदर से क्लासरूम बंद किया, फिर हम लोग बैठते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये बताना पड़ता है कि पीरियड्स किसी ने सुना है, घर पे किसी ने सुना है, हो सकता है किसी को नहीं पता होता है। तो फिर हम लोग उनसे बात करते हैं कि ऐसे कुछ 4-5 दिन होते हैं जब मम्मा किचन में नहीं जाती हैं, मंदिर में नहीं जाती हैं, कुछ ऐसे 4-5 डेज आते हैं मंथ में। तो सबका रिएक्शन होता है हाँ ये हमें पता है, कुछ ऐसे 4-5 दिन आते हैं जब मम्मा किचन में नहीं जाती हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो उन्हें ये थोड़ा बहुत नॉलेज है।
जो न्यूली है, जो 5th स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड्स में, जो अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर नहीं हुई है, तो उनका ये रिएक्शन आता है। जो लड़कियां बड़ी है, दे ऑलरेडी नो अबाउट द थिंग, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की साइड से पैड्स मिलते भी है, तो उन्हें ये भी पता है कि सैनिटरी पैड कहते किसको हैं, कैसा दिखता है, उन्हें नॉलेज होता है। तो पहले तो वो लोग हंसते हैं, थोड़ा ऐसे डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि अच्छा चलो बताओ कि किस किस को पीरियड्स आता है, तो कोई रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, कि कैसे बता दे किस किस को आता है। फिर हमें ऐसा करना पड़ता है कि देखो मुझे पीरियड्स आते हैं, मैम को पीरियड्स आते हैं, प्राची दीदी को भी पीरियड्स आता है, तो हम हाथ रेज करते हैं। तो कुछ गर्ल्स होती है वो हाथ उठाती है, फिर हमें वापस पूछना पड़ता है बताओ किस किस को पीरियड्स आता है, तो फिर वो फिर से हाथ ऊपर करती हैं, धीरे धीरे साथ सब। हाँ एग्जैक्टली, ये लोग धीरे धीरे करते हैं, बट धीरे धीरे उस चीज से बाहर आता है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें पीरियड्स आता है। अगर हम ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं तो कोई और भी कहता है, राइट। तो ऐसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, और तो बच्चे ऐसे कन्विंस हुए। फिर हम उन्हें 0 से गाइड करते हैं कि पीरियड का ब्लड आता कहाँ से है। उसके साथ आपको काम भी करना है, आपको स्कूल भी आना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको स्पोर्ट्स भी खेलना है, आपको सारे काम करने हैं। कैसे करोगे सारे काम? आपके कपड़े खराब नहीं हो जाए इसलिए हम लोग पैड यूज करते हैं, ठीक है। प्लस हमें इन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि इट इज नॉट अ बीमारी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि यार ये तो बीमारी हो गई है, हमें रेस्ट करना है, पेट दुख रहा है, ये हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम लोगों ने कन्विंस करना पड़ता है कि हर चीज सिम्टम है दैट यू आर बिकमिंग अ मदर, ठीक है, योर बॉडी इज प्रिपेयरिंग यू टू बिकम अ मदर। तो ये एक ब्लेसिंग है, एक डिजीज नहीं है। तो बाय दिस वे हम लोगों ने कन्विंस करते हैं, और मैं और कोशिश करती हूँ कि हम लोग इन्हें कैसे और कन्विंस कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज हम ऐसी लाए। एक एक्टिविटी कराई थी मैंने लखावली गवर्नमेंट स्कूल में। लखावली गवर्नमेंट स्कूल में हमने इन्हें एक्टिविटी कराई कि हम लोगों ने सभी गर्ल्स को, ज़्यादा गर्ल्स नहीं थी उस दिन, ऑनेस्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स नहीं है इतनी, एंड इनफैक्ट जब ये एज ग्रुप आ जाता है दिस 15, 16, 17, इस एज ग्रुप में लड़कियां नहीं मिलती हैं स्कूल में। आई एम टेलिंग दिस थिंग। बहुत बार रीजंस ये रहते हैं कि गर्ल्स ड्रॉप आउट कर देती हैं, ठीक है। कोविड के बाद तो बहुत लड़कियों का ड्रॉप आउट हुआ है, ठीक है। तो कोविड के बाद जितनी भी मेरी अवेयरनेस ड्राइव रही है, लड़कियां बहुत कम थी, है ना। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट के देयर आर मल्टीपल रीजंस। चाइल्ड मैरिज इज अ रीजन, घर का काम करो, पढ़ लिख के क्या करोगी इज अ रीजन, ठीक है। अब तो तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं तो ठीक है, इसकी बड़ी बहन की या बड़े भाई की शादी करा रहे हैं, साथ में इसकी भी करा देते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और बेटी चली भी जाएगी, ठीक है। दैट इज अनदर रीजन, एंड दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी। हम लोग सोचते हैं कि चाइल्ड मैरिज हो गया कंसेप्ट, नहीं हुआ अभी भी। इनफैक्ट अभी भी एक ऐसा कोई त्योहार आता है स्पेशली राजस्थान में, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, बट उस दिन आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन दिल्ली राइट नाउ, तो वो दिल्ली में, तो उसके बिहार के जो फ्रेंड्स हैं वो उससे यूजुअली ये क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा तुम राजस्थान से हो, फिर तो तुम्हारी शादी हो गई होगी। तो ही वाज लाइक नो, नहीं हुई है शादी, बिकॉज पूरे इंडिया में राजस्थान को लेके ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, एंड दैट्स द रियलिटी। बिकॉज जिस गाँव में हम लोगों ने काम किया है वहाँ पे हमारे सामने 16 साल की 17 साल की लड़कियों की शादी कर दी गई। हम वहां पे जाके शादी रोक नहीं सकते, ठीक है। हम लोग वहां पे सिर्फ वेलफेयर का काम करते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। शादी रोकना हमारे हाथ में नहीं है, वरना गाँव वाले हमें बाहर फेंक देंगे। सो शादी हम नहीं रोक सकते, सो हम लोग सिर्फ अवेयर कर सकते आपने हैं। जैसे बोला कि आप शादी नहीं रोक सकते, तो इसके पीछे भी आप मतलब उनका कुछ कर सकते हो किसी एनजीओ के थ्रू मिलके? आपने कभी कुछ ऐसा सोचा करने का कि हम इसको रोकें? यार देखो, कंप्लेन एक पॉसिबल वे होता है कि अगर पेरेंट्स चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं तो हम इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दें, ठीक है। बट कंप्लेन ना हमारी कंप्लेन नहीं लगती, कंप्लेन लगती है उनके बच्चों की, ठीक है ना। बट व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी आनी चाहिए। तो अभी भी जिन विलेजेस में हम काम कर रहे हैं, लड़कियों की जल्दी शादी हो रही है, फाइन, बट हम एटलीस्ट उन्हें इतना केपेबल कर दें कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। मुझे ये चीज़ पता है कि जब हमने 2019 के मिड में जब हमने विलेज ज्वाइन किया था, तो तब हम गर्ल्स को कहते थे कि हम लोग यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाते थे, है ना। कोई कुर्ते आ रहे हैं, पजामे आ रहे हैं, टी शर्ट्स आ रहे हैं, तो हम बच्चों के सामने कुर्ते पजामे से निकाल के बताते कि किसको क्या पसंद है। तो स्टूडेंट का ऐसा था कि आप दे दो, आप जो भी दोगे आप दे दो। तो हमने सिखाते थे नहीं, तुम्हें बताओ येलो कलर पसंद है कि ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद उनका होता था कि पहले तो नहीं बोलते थे, बट धीरे धीरे बोलना सीखे। और अब ऐसी कंडीशन है कि अब उस विलेज में जाके बताओ कि तुम्हें ये चाहिए, दे विल लाइक ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, हमें अच्छा चाहिए।
तो एटलीस्ट उनके पास वो चॉइस आ गई है, हाँ, उनके पास एक वो सेंस आ dignity गया है गई कि हम चूज कर सकते हैं। हम चूज कर सकते हैं। तो आई एम इक्वली श्योर अगर इन लड़कियों की कल को जल्दी भी शादी करा दी, फिर भी एटलीस्ट वो बोलने के लायक हैं। हमने ज्यादा कुछ नहीं कॉन्ट्री कर पाया, बट इतना कॉन्ट्री कर पाए कि वो अपनी चॉइस के लिए खड़ी हो सकती है। राइट। सो दैट्स अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आप में। तो अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं इस एरिया में? सो बेसिकली व्हाट आई डिसाइडेड इज कि रेड पैड के आगे जितने भी आगे इवेंट्स होते हैं, हम हर इवेंट को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन से ही रिलेटेड रखेंगे। बिकॉज मेरा यही प्लान था कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई एक ऐसा सेपरेट एंटिटी हो जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करे। सो दैट इज़ व्हाई आई क्रिएटेड दिस द रेड पैड, एंड दिस रेड पैड लेडीज़ के लिए पीरियड हेल्थ से रिलेटेड ही काम करेगा। एंड आगे कुछ मेरे रफ आइडियाज़ हैं जो मुझे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाने पड़ेंगे। सो द रफ आइडियाज इज कि मुझे पीसीओडीज पे काम करना है, बिकॉज लेडीज अपनी हेल्थ को लेके दे आर नॉट वेरी कंसर्न। अगर वेट गेन हो रहा है तो दे आर नॉट कंसर्न, अगर कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग हो रही है वाइल हैविंग देयर पीरियड्स तो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। तो ये लोग भूल जाते हैं कि पीसीओडीज के सिम्टम क्या है, हमें कुछ और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं फर्स्ट। सेकेंडली, एक पीरियड पेन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर पीरियड पेन है तो लड़कियां 3-3 दिन तक स्कूल्स नहीं जाती हैं, ठीक है। तो पीरियड पेन्स में यूजुअली ये रहता है कि आपके थाइज आर पेनिंग, योर लोअर स्टमक इज पेनिंग, कभी हेडेक्स भी रहते हैं। तो यूजुअली गर्ल्स प्रेफर करती है कि हम लोग स्कूल नहीं जाए, घर पे बैठे हैं, हम तो बीमार हैं, ठीक है। और उस बीमार कंसेप्ट को लेके वो लोग इस पीरियड को एक बीमारी मानने लग जाते हैं कि यार ये तो बुरे दिन आ गए, अब तो हम बीमार रहेंगे, 4 दिन जाएंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। तो एक इस कंसेप्ट को, इस मिथ को ब्रेक करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक योगा इंस्ट्रक्टर को कांटेक्ट करें, और हम लोग एक उदयपुर में, लाइक इनिशियली, अब मैं उदयपुर से हूँ तो मेरा हर काम उदयपुर से ही स्टार्ट होगा। सो उदयपुर में हम लोग एक ऐसा कोई इवेंट रखें जिसमें हम उन्हें कुछ 10 ऐसे योगा पोस्चर्स बताएं जो अगर वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उन्हें कभी पीरियड क्रैम्प्स नहीं आएंगे, उन्हें पीरियड्स का पेन नहीं होगा। तो एक मेरा कंसेप्ट ये भी है। अब लेट्स सी, अब इसमें से कौन सा कंसेप्ट मैं पहले लेती हूँ। अगेन द सेम कंसेप्ट, आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट थिंग ऑन माई टेबल, और उसके बाद आई एम गोइंग टू जंप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हिच इज ऑन माई टेबल। सो बिफोर रैपिंग अप दिस होल पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो शो पर आए हैं इसके बारे में कुछ बताएं। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? शो काफ़ी सपोर्टिव था, एंड इनफैक्ट जो भी टीम है बिहाइंड दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट इज़ वेरी सपोर्टिव। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि पीरियड पॉजिटिविटी का कंसेप्ट अनंत ने उठाया। इसको जब पता पड़ा है कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो ही टेक्स्टेड मी कि खुशी हमें इस पर एक पॉडकास्ट करना है, उदयपुर के लोगों को बताना है कि ऐसा कुछ काम हो रहा है और आगे इससे भी अच्छा काम होगा। ये चीज़ एक हाईलाइट में लानी ज़रूरी है। सो आई एम हार्टली थैंकफुल टू यू, तुमने ये चीज़ मुझे सपोर्ट की। एंड अगेन द सेम रेशियो कम्स हियर कि मेल सपोर्ट मुझे बहुत मिला है ओवर अ फीमेल सेंट्रिक इवेंट। एंड आरब टॉक्स को पर्टिकुलरली मैं इसलिए सपोर्ट करूँगी, तो पॉडकास्ट इज़ अ गुड वे फ्रंट लाइन में इस चीज़ को सेट करने का, बिकॉज पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स हमारी यूथ नहीं पढ़ेगी। एंड आई एम इक्वली श्योर कि अनंत ने ये स्टेप लिया है पॉडकास्ट के थ्रू इस स्टोरी को आउट करने का। सो आई एम प्रेटी श्योर काफ़ी टीम मुझे यहाँ से मिलेगी, काफ़ी लोग होंगे इसे सपोर्ट करेंगे, मेरी टीम और बड़ी होती जाएगी और हम और अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग करंटली इज़ कि उदयपुर तक तो ये चलो एक बिगनिंग है, आई विश टू टेक दिस अहेड राजस्थान की दूसरी सिटीज़ में, बिकॉज वहाँ पे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और एक पॉडकास्ट को शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है, फिर चाहे हम उसे दिल्ली शेयर करें, केरला शेयर करें, इंडिया के किसी भी पार्ट में, पूरे प्लेनेट पे, एग्जैक्टली, इनफैक्ट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में एक पॉडकास्ट को शेयर करना और लोगों को उसे सपोर्ट करना बहुत सपोर्टिव रिजल्ट देता है, और ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा टू टेक माई मिशन अहेड। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ बिग पार्ट इनटू माय मिशन।